कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। कथा कराना, कथा देते हो आप, मन बुद्धि को प्रधानता देते हो। तो भागवत जी क्या कह रही हैं? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद मोस्टली आपका यह नियम बन जाएगा कि आप परम धर्म ही करो। कथा सुनने से आप प्रारंभ होगे, एक समय स्थिति आएगी आप एकांत बैठ करके चिंतन करने लग जाओगे, आप नाम जप करने लग जाओगे, आप साधना करने लग जाओगे, आप हरिस्मरण करने लग जाओगे, आप चातुर्मास व्रत करने लग जाओगे, आप एकादशी व्रत करना प्रारंभ, सब चीजों को आप देखते जाएंगे, सब में तन अव्यवस्थित होता है। व्रत वाले दिन तन व्यवस्थित होता है क्या? व्रत वाले दिन तन व्यवस्थित होता है क्या? नहीं। और दिन से ज्यादा भूख लगती है व्रत वाले दिन। कब है एकादशी? कल नौमी है, परसों दसवीं है, 16 को एकादशी। पर मुझे पता है निश्चित ही बहुत तगड़ा मेन्यू बना होगा एकादशी का भी। कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, आलू की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान और दिन तो आपकी कैलोरीज बढ़ती होंगी 400-500, आजकल एकादशी पर बढ़ती होगी 800-900। इतना भयंकर खाते हैं लोग। एक जगह मैं गया तो वहां तो मुझसे बोले महाराज जी कल सुबह डोसा बना दे। मैंने कल तो एकादशी। बोले नहीं नहीं एकादशी वाला डोसा बनेगा। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा एकादशी वाला डोसा। तो बोले आप कहो तो हम एकादशी वाला पिज्जा बना दें। एकादशी वाला बर्गर भी आ गया है। वाह भाई। ठाकुर जी कह रहे होंगे हमने बहुत बढ़िया बनाई एकादशी, पर इन लोगों ने अपने जीव के लिए फिर भी ढूंढ लिए तरीके। व्रत करना, नियम करना, नाम जप करना, अनुष्ठान करना, कथा सुनना, ये सब तन की स्थिति नहीं है, ये सब हम मन के भाव से करते हैं। यदि मन नहीं लग रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तन रुकने ही नहीं देगा आपको वहां पर। यही सब परम धर्म कहलाता है। भागवत की सन्निधि में रहने वाले को परम धर्म करने में फिर दिक्कत नहीं होती, वो सहजता से करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा परम धर्म करता है। उससे कह दो कंठ भर चंद्रभागा नदी के तट, नदी में खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। उससे कह दो तुम रोज 108 मालाएं किया करो, करने लगेगा। अरे कहां तक कहें, ये तक स्थिति चली जाएगी रूखी रोटी और छिलके वाली दाल भी मिलेगी ना तो आपको उसमें भी स्वाद आएगा। नहीं यही बहुत है, आपकी जिह्वा भी सम होती चली जाएगी। वस्त्र पहनने के लिए ज्यादा चटकदार मिले ऐसी आवश्यक, कुछ भी पहना दो आपको सब स्वीकार है। ज्यादा से ज्यादा सिंपल रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपका तन अभिमान त्यागने लग जाएगा। आप देहाभिमान शून्य होने लगोगे। ये भागवत का विषय है। माफ कीजिएगा, भागवत सुनने के बाद भी जीव चटोरी है तो आपने कथा सुनी नहीं है अभी। क्षमा कीजिएगा, कथा सुनने के बाद भी नेत्र चपल हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ अच्छा देखें कुछ अच्छा, अभी कथा सुनी नहीं। कथा सुनने के बाद भी नए नए परफ्यूम लगाने का, सुंदर कुछ ना कुछ पहनने करने का मन हो, अभी कथा सुनी नहीं आपने। कथा सुनने के बाद तो स्थिति ऐसी हो जाएगी आप सम हो जाओगे। आपसे कोई कहेगा क्या पहन लिया आपने, कुछ अच्छा सा पहनो ना। मुझे ठीक है, ऐसी में कोई मुझे ऐसी तन की जरूरत नहीं कि ऐसा पहनूं। कोई क्या खा रहे हो, रूखी रोटी और छिलके वाली दाल, कुछ अच्छा खिला दें, मुझे चलेगा इसमें, वो पेट भरने के लिए खाता हूं मैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत जीव का स्वाद चाहिए। ये स्थिति आप करोगे नहीं, अपने आप होती चली जाएगी। अभी हम अपना अनुभव मैं देख रहा हूं, 9 वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए। 9 वर्ष पहले जब मैं व्यासपीठ पर बैठा, मैं 18 वर्ष का था उस समय, और उस समय हमारी भी खूब इच्छाएं होती थी, ऐसा खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा सब घूमेंगे। कहीं भी कथा होती थी। मेरी दूसरी कथा न्यूयॉर्क में हुई,
और मैं रोज, मेरे को कोई मनहट्टन घुमा के लाए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के आएंगे, ये देख के आएंगे। अब कहीं जाते हैं तो अब इच्छा ही नहीं होती, नहीं बैठे रहें, क्या देखना ये संसार की वही तो बात है। कभी कभी ऐसा नहीं है, सब लोग जैसे बच्चे मिल जाते हैं तो सबके खुशी के लिए करते हैं, पर उसमें हमारा मन नहीं होता, हमारी स्वयं की इच्छा नहीं होती। अब सत्य बताएं तो एक ही जगह सुख मिलता है, ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी की सेवा। बस इससे बड़ा सुख दुनिया में लगता है कहां पड़े हैं सब लोग, इससे बढ़िया सुख है क्या। ठाकुर जी नए नए श्रृंगार में बैठे हैं। ठाकुर जी, अभी तो मैं भारत आ गया तो मैं श्रृंगार तो नहीं कर पाता, मेरा तो अभी 2 जेट लैग चल रहे हैं मेरे। रात में 9 बजे नींद आने लगती है, वो कनाडा का जेट लैग चल रहा है। सुबह स्नान करने के बाद नींद आने लगती है, वो ऑस्ट्रेलिया का जेट लैग चल रहा है। 2 जेट लैग चल रहे हैं, तो नींद आती है बार बार। सेवा पंडित जी करते हैं, पर अभी विदेश में 1 महीना ठाकुर जी मेरे संग गए, और उनका सिंहासन भी मुझे लगाना है, उनकी पुछवाई भी मुझे लगानी है, उनका भोग भी मुझे लेके जाना है, उनकी सारी व्यवस्थाएं मुझको करनी है। इतना सुख मिलता था उसमें। तो क्या होता है, जब आप भागवत के पथ पर चलने लगोगे, भक्ति पथ पर चलने लगोगे, धीरे 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 आपका तन जो है ना, वो अपने सुख का विचार धीरे धीरे छोड़ता जाएगा। और आप उसमें राजी होने लगोगे जिसमें ठाकुर जी की सेवा हो। और ठाकुर जी की सेवा तन से नहीं, मन से, भाव से और आत्मा से होती है। इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म करने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा होना, यही भागवत जी का विषय है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी की उपलब्धि से पीड़ा होना, किसी की उपलब्धियों से आपको पीड़ा, उसको सीधी बात भाषा में कहें ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यदि कथा में आ भी गया, जिसके चित्त में ईर्ष्या बहुत ज्यादा है, क्षमा करें, वो कथा समझ नहीं पाएगा, उसको कथा पल्ले नहीं पड़ेगी ज्यादा। ईर्ष्या दोष से रहित, ये भागवत का अधिकारी। जैसे इस कॉलेज में जाना है तो इतने परसेंटेज चाहिए, उस जगह जाना है तो इतने पॉइंट्स चाहिए, ऐसा ऐसा सब होता है ना। ऐसे ही भागवत को स्वीकार, भागवत चित्त में आए, उसके लिए आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। क्या? मात्सर्य दोष नष्ट होना चाहिए चित्त में, मतलब ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। यदि ईर्ष्या चित्त में है, कितनी भी कथा सुन लो, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप काम को नष्ट मत कीजिए, क्रोध को नष्ट मत कीजिए, बाकी के दोषों को नष्ट मत कीजिए, पर कैसे भी करके ईर्ष्या को नष्ट कर दीजिए। ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो बाकी के दोषों को नष्ट करने की जिम्मेवारी भागवत जी की है। आप बस ईर्ष्या रहित हो जाओ। ईर्ष्या रहित कैसे हुआ जाएगा? ईर्ष्या चित्त से जाए, इसका क्या उपाय है? जिसके प्रति ईर्ष्या भाव है उसके पास जाओ और उसको देखते ही उसी में ही विट्ठल भगवान को देखने लग जाओ। मन में ही विचारधारा कर लो कि ये कोई और नहीं है, साक्षात पंडरीनाथ भगवान हैं। केवल और केवल मुझ में ईर्ष्या प्रकट कराने के लिए ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर ये तो साक्षात विट्ठल ही हैं, साक्षात रुक्मणी रमण भगवान हैं। केवल और केवल मुझ में ईर्ष्या प्रकट कराने के लिए ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर ये तो साक्षात विट्ठल ही हैं, साक्षात रुक्मणी रमण भगवान हैं। ऐसा मान करके एक बार उसको दंडवत कर लो। आप जिससे ईर्ष्या करते हो उसको दंडवत, वैसे तो ये हो नहीं सकता, मैंने बोल तो दिया मंच से, जिससे ईर्ष्या उसको दंडवत कर सकते हो आप।
जितने लोग गला हिला रहे हैं इसका मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, कई लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी, और ईर्ष्या भी ऐसी हुई महाराज, अधिकतर विद्वानों को ईर्ष्या हो गई। क्यों? बोले हम इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, हमारी वाणी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, और एक गोस्वामी तुलसीदास ये गांव की साधारण सी भाषा में प्रवचन करता है, इसकी कथा में इतनी भीड़ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से ईर्ष्यावश उन पर प्रहार करने के, आक्रमण करने के कई विधान किए लोगों ने। पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। एक काशी के ब्राह्मण ने दो बड़े महंगे वाले डाकू बुलाए पैसा दे करके, और उनसे कहा कि तुम आधी रात में जाओ और गोस्वामी तुलसीदास जी का वध कर दो। दोनों डाकू बोले ठीक है हम कर देंगे। पैसा ले लिया खूब सारा। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के पास गए, क्या देखा? एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण के दो राजकुमार, छोटे छोटे से राजकुमार, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे बाण अपने कंधे पर टांगे, और आधी रात में गोस्वामी जी का कुटिया की पहरा दे रहे थे। छोटे छोटे राजकुमार। डाकुओं ने दूर से देखा, दूर से देख करके लौट, तो जिसने पैसा दिया था उसको पैसा वापस कर दिया। बोले क्षमा करो हम नहीं मार सकते गोस्वामी जी को। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले दो छोटे छोटे राजकुमार उनकी पहरेदारी कर रहे थे। तो जिसने पैसा दिया उसने कहा मैंने तुमको इसलिए बुलाया था, इतने महंगे वाले डाकू, कि भाई अगर कोई रक्षा कर भी रहा होगा तो तुम उसको मार करके उनको मार दो, दो राजकुमारों का वध कर दो, उनको रास्ते से हटाओ, और तुम उनको देख के ही भाग आए। दोनों डाकू नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले कि अरे उनका रूप क्या बताएं तुम्हें, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी सुंदर लंबी नुकीली नाक, ऐसे सुंदर अधर, आहा ग्रीवा देख करके तो मन हो रहा था कि गले से लगा लें। ऐसे सुंदर सुंदर गदमदरा से हाथ, ऐसी सुंदर चाल, घुंघराले केश। अरे भैया उनको देख के डर के वापस नहीं आए हम तो गोस्वामी जी के पास वापस जाएंगे और जाकर के उनकी शरण में जाके कहेंगे कि उन दोनों राजकुमारों से हमें मिलवाओ। इतने प्यारे राजकुमार, हम तो उनके रूप पर मोहित हो गए। दोनों डाकुओं ने पैसे वापस कर दिए और दूसरे दिन गोस्वामी जी की कुटिया पे पहुंच गए और जाकर के कह दिया, बोले हमें अपनी शरण में ले लो, अपना शिष्य बना लो। गोस्वामी जी बोले काय को शिष्य बनना है? बोले आपके शिष्य बन जाएंगे तो आपके संग रहेंगे, आपके संग रहेंगे तो आपके बाहर जो दो पहरेदार रहते हैं ना रात में, उनको देखने का अवसर मिल जाएगा। गोस्वामी जी बोले कौन से दो पहरेदार? बोले आप जब रात्रि में सोए थे कल, हम दोनों डाकू आपको मारने के लिए आए थे, उस समय दो राजकुमार आपके पहरेदारी कर रहे थे, एक श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के, दोनों के धनुष बाण लगा था। आहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज कहते हैं कमल को। गोस्वामी जी बोले बाहर पहरेदारी कर रहे थे। बोले हाँ, कैसा रूप था उनका? तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है डाकू वही बता रहे हैं। आहा,
मुख की आकृति ऐसी थी जैसे मानो कोई कमल हो, नेत्रों की आकृति ऐसी थी मानो जैसे कोई कमल हो, हाथ कैसे हैं, बोले जैसे मानो कोई कमल हो, चरण कैसे हैं, बोले मानो जैसे कोई कमल हो, सर्वांगीण अंग कैसा है, मानो जैसे कोई, कमल का मतलब कमल की कांति, कमल का सौंदर्य और कमल का स्पर्श, सब कुछ बहुत अद्भुत होता है। कमल को कभी छू के देखो। दुनिया में सॉफ्टनेस जिसे कहते हैं ना, उसकी सबसे अधिक मात्रा होती है कमल में। उतना कोमल होते हैं ठाकुर जी, उससे भी अधिक कोमल है। ये सामान्य संसार के कमल इतने कोमल, तो साक्षात कमलपति कमलापति श्री ठाकुर जी कितने कोमल होंगे। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और कहा, मैंने कोई पहरेदार नहीं रखे हैं, मैं जिनका यश गाता हूं, ऐसे ठाकुर जी को पता चल गया होगा कि तुम दोनों मुझे मारने आ रहे हो, तो वही रक्षा करने आए थे। अरे धन्य भाग्य भैया तुम दोनों ने जीवन में जरूर कोई पुण्य किया होगा, जो तुमको साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए। दोनों डाकू मन में विचार करने लगे, जीवन भर डकैती करी हमने, जीवन भर गलत काम किए हमने, लेकिन केवल गोस्वामी तुलसीदास जी को मारने की सुपारी मिली और हमने स्वीकार कर ली, यह भी पुण्य में परिवर्तित हो गया और राम जी के दर्शन हो गए हमको। तो ईर्ष्या नहीं। ऐसा प्रसंग आता है गोस्वामी जी के भाव में कि जब बहुत अति हो गई, गोस्वामी जी पर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगे लोग, तो गोस्वामी जी काशी छोड़ करके चले गए। और जैसे ही काशी छोड़ करके गए, तो जिन जिन लोगों ने गोस्वामी जी को प्रताड़ित किया, उन सब को काशी विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ भगवान ने महाकाल रूप में दर्शन दिया। त्रिशूल लेकर के, त्रिनेत्र खोल करके भयंकर क्रुद्ध में भर के दर्शन दिया, और दर्शन देते हुए कहा, अभी जाओ, जाकर के चरणों में क्षमा मांगो गोस्वामी जी से, और उनसे कहो कि वो वापस काशी आए। यदि गोस्वामी जी काशी लौट करके नहीं आए तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब जल करके राख हो जाएगा। तो ईर्ष्या तो कभी करनी नहीं है, और कहीं गलती से भी ईर्ष्या आप किसी वैष्णव से करने लगे, तो स्थिति क्या होगी अभी सुन लीजिए आप। आपको क्या पता आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हो, कहीं वो वैष्णव हुआ तो, कहीं वो भक्त हुआ तो आपके भाव नष्ट हो जाएंगे, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए ईर्ष्या का दोष चित्त से निकालो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जब तक नहीं होंगे हम, तब तक भागवत के अधिकारी नहीं बन सकते।